तो चलिए समझते हैं कि हमारा शरीर कैसे हरकत करता है, एक छोटी सी पलक झपकाने से लेकर एक तेज दौड़ तक। इस सफर में हम देखेंगे मूवमेंट क्या है, मसल्स का इंजन कैसे काम करता है और हमारा ढांचा कैसे इसे सपोर्ट करता है। देखिए, हर लोकोमोशन एक मूवमेंट है, लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं। चलिए इस फर्क को समझते हैं। अगर हम सेल्यूलर लेवल पर देखें तो हमारे शरीर में 3 तरह की मूवमेंट होती है। ये जानकर हैरानी होगी कि मसल्स हमारे शरीर के वजन का लगभग 40 से 50% हिस्सा होती हैं। हमारे शरीर में 3 अलग अलग तरह की मसल्स होती हैं, हर एक का काम और जगह एकदम फिक्स्ड है। तो चलिए स्केलेटल मसल के अंदर झांकते हैं। ये बंडल्स से बनी है जिन्हें फैसिकल्स कहते हैं, और इन फैसिकल्स के अंदर होते हैं मसल फाइबर्स, और फाइबर्स के अंदर और भी पतले फिलामेंट्स। इन्हें मायोफिब्रिल्स कहते हैं। इनमें 2 मेन प्रोटीन है, पतला एक्टिन और मोटा मायोसिन। इन प्रोटीन्स का रिपीटिंग पैटर्न ही सार्कोमेयर है। यही मसल कॉन्ट्रैक्शन की सबसे छोटी यूनिट है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये प्रोटीन्स मिलकर कॉन्ट्रैक्शन पैदा कैसे करते हैं। इसका जवाब छिपा है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में। सोचिए, पतले फिलामेंट्स मोटे फिलामेंट्स पर फिसल रहे हैं। सब कुछ एक नर्व सिग्नल से शुरू होता है जो कैल्शियम रिलीज कराता है और फिलामेंट्स को एक दूसरे पर स्लाइड करवाता है। मसल्स में भी 2 तरह के फाइबर होते हैं, एक एंड्योरेंस के लिए तो दूसरा तेज पावर के लिए। अब वापस बड़ी पिक्चर पर आते हैं। इस पूरी मस्कुलर पावर को एक फ्रेम चाहिए, जो है हमारी 206 हड्डियां। हमारा स्केलेटन 2 हिस्सों में बटा है, एक्सियल यानी बीच का हिस्सा और अपेंडिकुलर यानी हाथ पैर। रिबकेज यानी पसलियों का ढांचा एक्सियल स्केलेटन का ही हिस्सा है, जो हमारे अंगों को बचाता है। और जहां हड्डियां मिलती हैं वो है जॉइंट्स। ये 3 तरह के होते हैं जो मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। लेकिन क्या होता है जब ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम फेल हो जाता है। देखिए, कई तरह के डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सही लोकोमोशन के लिए मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल सिस्टम का तालमेल जरूरी है। तो अगली बार जब एक कप भी उठाएं तो सोचिए, उस एक एक्शन के पीछे कितना कुछ हो रहा है।